हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ये डिवाइस क्या है, ये कैसे काम करती है और कोरोना महामारी के टाइम में ये डिवाइस यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे मीनाक्षी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मीनाक्षी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर आज के टाइम में क्यों जरूरी है और ये क्या है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है। पूरी दुनिया में, भारत में जो केस हैं कोरोना के वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना के जो 3 तरह के जो केस आ रहे हैं, सीरियस केस आते हैं, माइल्ड आते हैं, मॉडरेट आते हैं। तो जो माइल्ड केस होते हैं ज्यादातर वो होम आइसोलेशन के लिए बोला जाता है। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो ज्यादातर जो केस होते हैं वो होम आइसोलेशन में रह के ही ठीक हो सकते हैं। मगर होम आइसोलेशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन को नहीं फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है होम आइसोलेशन के दौरान उसमें मेडिसिन क्या क्या हमें लेनी है वो बताई जाती है। हमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें ये बताया जाता है। और सबसे जरूरी डिवाइस, जो 2 डिवाइस बताई जाती हैं जो कोरोना पेशेंट के पास जरूर होनी चाहिए, वो है थर्मामीटर और एक है पल्स ऑक्सीमीटर। थर्मामीटर से तो हम अपना फीवर चेक करते हैं, कोरोना पेशेंट का फीवर चेक करते हैं कि फीवर ज्यादा बढ़ा तो नहीं है, सीरियस कंडीशन में तो नहीं है जिससे हमें डॉक्टर को दिखाना हो। क्योंकि होम आइसोलेशन में हम अलग होते हैं, डॉक्टर के फोन कांटेक्ट में रहते हैं, टेलीफोनिक कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है वह है पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में हम बात करते हैं। ये जो डिवाइस है ये हमारे ब्लड में, मतलब मरीज के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है इसको खुद हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को पहले पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में शायद नहीं पता होगा, मगर आज की डेट में क्योंकि कोरोना महामारी के टाइम में ये हर जगह न्यूज में और बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में और हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ये कितना जरूरी डिवाइस है, तो इसको हमें यूज करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइस काम कैसे करता है और ये कैसा दिखता है। ये देखिए। तो दोस्तों जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस इस तरह की होती है। इसमें ये डिस्प्ले होता है जिसमें हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है और पल्स रेट है उसकी रीडिंग हमें दिखाई देती है। तो इस डिवाइस को यूज करते समय हमें ये सावधानी बरतनी होती है कि हम जिस उंगली में इसे यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर आप इंडेक्स फिंगर में आप इसे यूज कर रहे हो तो उंगली में आपके नेल पॉलिश वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए और आपकी जो उंगली है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि इससे रीडिंग में इफेक्ट पड़ सकता है। आप जब ये रीडिंग लोगे तो रीडिंग लेने से पहले है आपको रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत नहीं लेंगे या फिर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद नहीं रीडिंग लेंगे। आपको रेस्ट पोजीशन में होना है 5 मिनट, उसके बाद ही आपको रीडिंग लेना है। मैं आपको करके बताती हूँ किस तरीके से आपको रीडिंग लेना है। ये देखिए, इसमें आप इस तरीके से इंडेक्स फिंगर मैंने अपना डाला है और मैं इसे ऑन करूंगी और इसको हम रेस्ट पोजीशन में रखेंगे। अब जैसे मैं आपको ये जस्ट डेमो दे रही हूं और इसमें SpO2 मेरा ये ऑक्सीजन लेवल बता रहा है, मतलब कि मेरे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है। और ये जो दूसरी रीडिंग है वो पल्स की है, मेरे पल्स की रीडिंग बता रहा है। तो आपको रीडिंग लेते समय ये ध्यान देना है कि जो पेशेंट है वो रेस्ट पोजीशन में हो और उसकी उंगली में नेल पॉलिश वगैरह ना लगी हो और वो कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करके ना आया हो, वो नॉर्मल पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में ले और 1 मिनट तक कम से कम आपको ध्यान देना है और हाईएस्ट जो रीडिंग आती है वो आपको लेनी है। तो जो एक हेल्दी जो रीडिंग होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो हेल्दी एक स्वस्थ मनुष्य में होता है वो 96 से ऊपर ही होना चाहिए।
अगर 95 से नीचे है तो ये खतरे की निशानी है। अगर आपका कोरोना पेशेंट का जो मरीज है उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 90 या 93 से नीचे है तो आपको बिना किसी देरी के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। इसका मतलब उसके ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो बहुत कम हो रहा है और वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो 90 से नीचे या 93 से नीचे जो ऑक्सीजन है वो खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये आप समझ गए होंगे। आप इसमें उंगली निकाल लीजिए और ये खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। इसमें कोई ऐसा पेन नहीं होता है, ये नॉर्मल डिवाइस है। इसमें सेल लगते हैं और आप इसको सेल लगा के यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज सही ढंग से किया जाएगा तभी पेशेंट की सही कंडीशन का हमें पता चलेगा। तो जो कोरोना पेशेंट का कम से कम दिन में 3 से 4 बार जो है ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाना चाहिए और अगर वो 90 से नीचे है, 93 से नीचे है तो हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है पेशेंट को। बिना किसी देरी के आपको पेशेंट को होम आइसोलेशन से हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो से आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।